क्या आप खुद को स्वयं के मित्र या शुभचिंतक कह सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे मन के अनुकूल व्यवहार नहीं किया, तब कई बार उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शुभ भावना नहीं रहती है। यदि हम शुभ भावना नहीं रख पाते हैं और किसी रूप में दुर्भावना रखते हैं, तो इसका पहला नुकसान यह होता है कि हमारा अपना मन मैला हो जाता है। यह तो घाटे का सौदा हुआ ना। जो व्यक्ति अपने मन को मैला करे, क्या उसे अपने आप का शुभचिंतक या अपने आप का मित्र कहा जाएगा? सीधे शब्दों में तो उसे अपने आप का शत्रु ही कहा जाएगा। सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने मन में सद्विचार, शुभ भावना, कल्याण की भावना, देने की भावना, ऊंचा उठाने की भावना है, तो सबसे पहले अपना मन निर्मल होता है। अपने मन में एक सुंदर सी खुशबू फैलती है। जैसे किसी स्थान पर खुशबू डाल देते हैं तो वातावरण कितना अच्छा हो जाता है। ऐसे ही मन जब शुभ विचार पैदा करता है तो अंदर का वातावरण शुभ और शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार सबसे पहले हम अपने आप के मित्र बनते हैं, अपने आप का कल्याण करते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं। अपने आप पर उपकार करने वाला ही विश्व का उपकार कर सकता है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं, एक कहानी से। एक बार दो बकरियां एक नदी के किनारे पानी पीने गई। दोनों में पुरानी शत्रुता थी। पहली बकरी ने जब दूसरी बकरी को देखा तो उसके अंदर विचारों का एक बवंडर उठ गया। उसे पुरानी बातें याद आ गईं। मन में शत्रुता का जहर उफनने लगा, लेकिन स्पष्ट रूप में वह कुछ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दूसरी बकरी बिल्कुल शांत और एकाग्र चित्त खड़ी थी। मन में नेगेटिव तूफान के वशीभूत पहली बकरी ने एक चाल चली। नदी किनारे के पास जो कीचड़ था, उसमें अपना एक पांव बहुत गहराई तक धंसा दिया और फिर इतनी तेजी से बाहर निकाला कि उसके साथ कीचड़ के कुछ छींटे भी उछले और वे पास खड़ी बकरी को जाकर लगे। यही तो पहली बकरी की मनसा थी कि मैं इस पर कीचड़ उछालूं, इसे गंदा कर दूं। दूसरी बकरी को कीचड़ के छींटे लगते ही उसकी नजर पहली बकरी के पांव पर गई। उसने देखा कि पांव नीचे से ऊपर तक पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। तब उसके मन में आया कि मुझे तो 2-4 छींटे ही लगे हैं, पर इस बेचारी को तो पूरा पांव ही कीचड़ से भर गया है। इसका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। 2-4 छींटे तो तुरंत धुल जाएंगे, लेकिन इसको अपने पांव को साफ करने में बहुत समय लगेगा। अगर मैं भी इससे बदला लेती हूँ तो मुझे भी अपने पांव को कीचड़ में इतनी गहराई तक धंसाना पड़ेगा। नहीं, मैं यह घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं तो इसके प्रति भी दया भाव रख रही हूँ। हे प्रभु, इस बकरी को सद्बुद्धि मिले, इसका मन अच्छा हो जाए, इसके पांव की कीचड़ धुल जाए, यह भी शुद्ध स्वच्छ साफ हो जाए। यह सोचते हुए दूसरी बकरी चुपचाप नदी किनारे से जंगल की ओर चल पड़ी। तो इस घटना के विश्लेषण से यह बात तो स्पष्ट होती है कि जब हम किसी की बुराई करने की बात केवल मन में लाते हैं, करना तो दूर की बात है, तब से हमारा मन कीचड़ से भरपूर हो जाता है। मन में कीचड़ का मंथन चालू हो जाता है। इस प्रक्रिया से सबसे पहले हमने अपना भारी नुकसान किया, बाद में हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह तो नुकसान का द्वितीय पात्र है, नुकसान का प्रथम पात्र तो हम हैं। तो क्या हम अपना ऐसा नुकसान करना चाहेंगे? इसलिए संसार में कोई कैसा भी है, हमें अपना नुकसान ना करके सदा अपना मित्र बनकर रहना है। भारतीय दर्शनार्थिक ग्रंथों में कहा गया है, मन एक कारणम बंध मोक्षयोः। भावार्थ है
कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, तो क्यों नहीं हम अपने मन को मुक्ति का आधार बनाएं, बंधन का नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा अपना मित्र आप और अपना शत्रु भी आप है। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने मन को नियंत्रण में रखें। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को रोज बैठकर पढ़ाते हैं, वैसे अपने मन को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाते हैं कि नियमित होमवर्क करो, धूप में घूमने मत जाओ, रात में देर से घर मत आओ, आदि आदि। मन भी तो एक छोटे बच्चे समान ही है ना। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालें जब हम इसे भी सिखाएं कि देखो, तुम्हें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, नहीं तो तुम ही गंदे हो जाओगे और फिर तुमको साफ करने में बहुत मेहनत लगेगी। बार बार गलत सोचने से तुम्हारी गलत सोचने की आदत बन जाएगी। तुम्हारे भीतर कई रोग सर उठाने लगेंगे। इसलिए तुम सबको माफ करो, सबको मित्र समझो, सबका भला सोचो, अच्छी बातें सोचने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा संग करो। चलो उठो, यह अच्छी वाली किताब पढ़ो। इस प्रकार से अपने मन को खुद ही बार बार प्रेरित करना है, क्योंकि रोज रोज हमें दूसरा कौन प्रवचन सुनाएगा। हमें खुद ही खुद को प्रवचन सुनाकर अपने को सही मार्ग दिखाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम चाहकर भी शुद्ध विचार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हम शुद्ध विचारों में इतने गरीब हैं? क्या हमारे भीतर अच्छे विचारों का स्टॉक नहीं है? जैसे गरीब व्यक्ति के घर में ऊंची क्वालिटी का भौतिक सामान नहीं मिलता। हाँ, कई बार उसका घर ऐसी जगह पर होता है जहाँ चारों तरफ कूड़े के ढेर होते हैं, गंदगी और बदबू तो बहुत है, लेकिन कोई अच्छा बर्तन, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाने पीने की चीज़ उसके पास नहीं है। तब हम ऐसे व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि देखो बेचारा कितना गरीब है, कूड़े के ढेर के बीच बैठा है, इसके पास अच्छा पहनने, खाने, रहने के लिए है ही नहीं। तो क्या हमारे मन की हालत भी ऐसी ही है? इसके भीतर आध्यात्मिक गरीबी है क्या? 1 सेकंड में बुरे विचार लाइन लगाकर आ जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन जब अच्छे विचार खोजने लगते हैं तो नहीं मिलते हैं। यह मन की गरीबी हमें दूर करनी पड़ेगी। केवल भौतिक गरीबी दूर होने से संसार का भला नहीं हो सकता है। जब तक हमारे गरीब मन, श्रेष्ठ विचारहीन मन श्रेष्ठ विचारों से अमीर नहीं बनेंगे, तब तक भारत स्वर्ग कैसे बनेगा? तब तक भारत को गरीबी सदा काल के लिए खत्म कैसे होगी? भारत की असली गरीबी वैचारिक गरीबी है। यह खत्म होगी तब भारत विश्व गुरु बनेगा। कहावत है, मन जीते जगत जीत। कभी नहीं कहा जाता कि आँख जीते जगत जीत, या कान जीते जगत जीत, या मुख जीते जगत जीत। कोई भी कर्मेंद्रिय वास्तव में हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि मन उस कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर षड्यंत्र ना रचे। मान लीजिए कोई व्यक्ति या वस्तु या दृश्य बहुत सुंदर है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर मन उसके बारे में संकल्प ना करना चाहे, उसके प्रति आकर्षित ना हो, मन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे, तो आंख भले ही देखती रहे, वह मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह आत्मा को गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि मन आंख का साथ नहीं दे रही है। कितनी भी सुरीली आवाज कानों में आती रहे, लेकिन अगर मन उसकी तरफ ध्यान ना दे तो यह जड़ कान मन को बंधन में नहीं डाल सकता। कितना भी अच्छा खाने का पदार्थ हमारे समीप हो, लेकिन अगर मन खाने से उपराम है, मन आकर्षित नहीं होता है, तो मुख के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ना तो मुख में पानी आएगा, ना ही जिह्वा खाने के लिए ललायित होगी। इसलिए हमें मन को नियंत्रित करना है। इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। शिव भगवान कहते हैं, अपने को चेक करो, कोई भी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? जैसे लाइट हाउस सेकंड में स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट माइट देने लगता है,
ऐसे ही आप संकल्प का स्विच ऑन करने से आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो और आप अशरीरी बन जाओ। क्या आप बन पाएंगे? बहुत काल का अभ्यास ही अंत में सहयोगी बनेगा। इसलिए कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती है। एक और बहुत गहरा तथ्य देखें। यदि शरीर में आँख या पाँव या हाथ या कोई अन्य भी अंग काम करना बंद कर दे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि डॉक्टर भी यह घोषित कर दे कि बस अभी आंखों की रोशनी नहीं आ सकती, चाहे आप लंदन, अमेरिका कहीं चले जाओ, तो हमें ना चाहते हुए भी आंखों को लाइलाज स्वीकार करना पड़ता है। कान में कोई तकलीफ हो गई, हमने बहुत जगह दिखाया, विदेश में भी इलाज करवाया, फिर भी कान सुन नहीं सकता है, तो हमें ना चाहते हुए भी कानों का लाइलाज स्वीकार करना पड़ता है। एक बार शरीर का कोई भी अंग अगर बिगड़ गया तो उसको कोई भी सुधार नहीं सकता, लेकिन मन के साथ ऐसा नहीं है। मन को सुधारने के अवसर हमेशा ही हैं। कभी भी यह मन लाइलाज नहीं होता है। हम अपने मन को जब चाहें सुधार सकते हैं। इसमें मेहनत, एकांत, अंतर्मुखता और सुधारने की लगन चाहिए। मन को बार बार देखने और उसके ऊपर ध्यान देने के लिए समय देना पड़ता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि मेरा मन कभी बदल नहीं सकता। कमाल की बात तो यह है कि इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी पर धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम आध्यात्म का सहयोग लेकर, परमपिता परमात्मा की शक्ति का सहयोग लेकर अपने मन को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं, ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अति सूक्ष्म मन दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन सुधर सकता है। अगर मन अच्छा हो गया, सुधर गया, परिवर्तित हो गया, तो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। हम अपने मन को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं कि परमात्मा समान, देवताओं समान बहुत ही शुद्ध, पवित्र, निर्मल, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्माण बन सकते हैं।